अगर आप आजाद देश में अपनी आवाज ही नहीं उठा सकते हो तो फिर तो आप गुलाम हो। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोल चुके हैं कि उनके पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। सो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। प्रोटेस्ट के लिए आए थे क्या? हाँ सर बिल्कुल। क्या क्या हो रहा, क्या है? प्रोटेस्ट हो रहा है? यहाँ प्रोटेस्ट होने ही नहीं दिया जा रहा है किसी को। अगर 10 लोग भी कलेक्ट हो रहे हैं तो आपको वहाँ से हटा दिया जा रहा है और जो आ रहे हैं उन्हें डिटेन कर रहे आप कहाँ से आए थे? हैं। मैं मुंबई से हूँ फिलहाल अभी, पर मैं वैसे नागपुर से हूँ प्रॉपर। ओके। हाँ, मैं रहता हूँ मुंबई में हूँ। क्या कैसे देख रहे हो जो दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू है और यहाँ पे जो चालू देख है? रहा हूँ वहाँ पे तो आई थिंक प्रोटेस्ट खराब हो चुका है पूरा। अभिजीत दीपके को भी डिटेन कर चुके हैं और काफी वर्ष हो चुका है। बीजेपी का डेलीगेशन मुझे सीजेपी से कोई लेना देना नहीं है ना, उसके लिए आया हूँ मैं। ओके ओके। ओके, आपको भी पता है नीट पेपर लीक के बाद से जो हुआ है, रीनीट भी लीक हो चुका है, पता चला है। ठीक है, सब क्या ही कहेंगे। अगर आप आजाद देश में अपनी आवाज ही नहीं उठा सकते हो तो फिर तो आप गुलाम हो, और ये गुलाम मानसिकता का देश बनता जा रहा है फिर से। क्योंकि यहाँ पे लोग आवाज भी उठा रहे हैं तो उनकी आवाज दबाने के लिए लोग खड़े हैं। आने वाले दिनों में मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि मतलब गवर्नमेंट के हाव भाव से कि आने वाले दिनों में धर्मेंद्र प्रधान इनका इस्तीफा लिया जाएगा या फिर? कोई चांस नहीं है, दिख रहा है साफ साफ। और वैसे भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोल चुके हैं कि उनके पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। सो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। तुम्ही पण आलेलात का प्रोटेस्टसाठी आलेला? काय काय म्हणजे इकडची दृश्य पाहता तुम्हाला कसं वाटलं? म्हणजे चैत्यभूमीवरती प्रोटेस्ट होतं, आता मी तिकडनं नाही बोलून तरी 40-50 पावलं पुढे चालत आलोय आणि तुमच्याशी भेटतोय, म्हणजे नेमकं काय घडतंय का? नहीं, मुझे भी वही लग रहा है। वो प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे, वो प्रोटेस्ट करने बिल्कुल नहीं दे रहे काय वो। कारण काय असू शकतं सरकारच्या? किस चीज के लिए ये रीजन क्या रहेगा? ये क्यों प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो तो एजुकेशन के लिए कर रहे नहीं हैं। नहीं, ये क्यों करने दे रहे हैं? करने नहीं दे रहे, वो क्योंकि तो दिल्ली में भी शुरू है और पूरे राज्य में नहीं दे रहे, ये आप उनको पूछना चाहिए ना। हमने जब या पूछा उनको तो पूछना चाहिए। हमने जब पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हमें सिर्फ ऑर्डर दिए गए और यहाँ पे प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं है। इसने ऑर्डर दिया, आपको उनसे आपको पूछना चाहिए ना। ये बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं है। आपको पता है इस प्रोटेस्ट का परमिशन है या फिर नहीं, उसका नहीं पता है। उसके बारे में कुछ नहीं पता है? मतलब ये सीजेपी का प्रोटेस्ट है इसलिए आप आए गए हो? सीजीपी के लिए, सीजेपी या बीजेपी कांग्रेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ एजुकेशन से लेना देना था। एजुकेशन से लेना देना था हमें। ओके, अभी क्या लग रहा है जो पुलिस के माध्यम से लोगों को उठाया जा रहा है? तो आगे करता है। नक्कीच आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी एक युवकांची वेगळीच तुकडी पाहायला मिळते। ज्या ठिकाणी पोलीस नाहीयेत त्या ठिकाणी हे सर्व युवक आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून हे आंदोलन अशा पद्धतीने छेडण्यात येत आहे। ते दादरभरात पसरलेत, म्हणजे जरी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला जातोय असा आरोप काहींच्या माध्यमातून केला जात असेल तरी अशा पद्धतीने आपण जर पाहिलं तर ठिकठिकाणी हे असेच युवक हे दादरभरामध्ये फिरतायत। जरी चैत्यभूमीवरती या आंदोलनाचा स्पॉट सांगितला असला, अनेक ठिकाणी असं सांगण्यात येते की हे विद्यार्थी कुठेतरी त्यांना ट्रेनमधून उचलतात, धरदबोच केली जाते, त्यांना लगेच पकडलं जाते, परंतु काही विद्यार्थी हे अजूनही रस्त्यावरती आहेत आणि तेच विद्यार्थी आता आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात। संपूर्ण दादर परिसरामध्ये फिरत आहेत। आता पोलीस आलेले आहेत आणि आतमध्ये ही संपूर्ण विद्यार्थी आपल्याला पाहायला मिळतात। आता पोलिसांच्या माध्यमातून पुढची कारवाई आपण पाहणार आहोत। नेमकं आता जे विद्यार्थी घोषणाबाजी करतायत किंवा फक्त धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागतायत त्याच विद्यार्थ्यांवर आता पुढे नेमकं काय होतंय हे बघा, आपण पाहूया। आता पोलीस आता आलेले आहेत, आता पोलिसांच्या माध्यमातून ह्या सर्व विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात येईल। पूर्ण दादरभरात हे विद्यार्थी पसरलेले आहेत आणि या विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीने पोलिसांच्या माध्यमातून थेट पकडलं जात आहे, थेट पोलिसांच्या माध्यमातून कारवाई केली जाते। आणि काही लोक तर चैत्यभूमीवरती, म्हणजे हे लाईव्ह सुरू करण्याचं कारण असं होतं की एक फॅमिली चैत्यभूमीवरती आली होती आणि त्यांना आतमध्ये दर्शनासाठी म्हणजे नाही जाऊन दिलं आणि त्या ठिकाणी त्यांना देखील ताब्यात घेण्याची, म्हणजे आमच्यासोबत बोलत होते त्यामुळे त्यांना पण ताब्यात घेण्यासाठी पोलीस प्रशासन आलं होतं। आता आपण जर पाहिलं तर या विद्यार्थ्यांना पकडलंय आणि यातीलच काही विद्यार्थ्यांना पकडण्यात आलंय। प्रोटेस्ट के लिए आए थे? प्रोटेस्ट के लिए आए थे। मैं तो शांति से कहना क्या? अरे ये देख रहे हो, जबरदस्ती मैंने कुछ किया नहीं है,
आपण जर पाहिलं तर पोलिसांच्या माध्यमातून अशा पद्धतीने जे या ठिकाणी आंदोलक आहेत या आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात येत आहे. अनेक विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांवरती अशा पद्धतीने दडपशाही केली जाते असा आरोप थेट या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून केला जातोय. या ठिकाणी जे विद्यार्थी आहेत किंवा जी लोक या संपूर्ण आंदोलनामध्ये सहभागी होत आहेत ते कुठेच म्हणत नाही की आम्ही CJP साठी आलेलो आहोत किंवा इतर कुठल्या गोष्टीसाठी आलेलो आहोत. ते थेट म्हणत आहेत विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे, आम्ही विद्यार्थी म्हणून आमचे प्रश्न मांडत आहोत आणि हेच प्रश्न मांडण्यासाठी ही सर्व मंडळी येते आणि त्यांना आता मुंबईच्या मध्यस्थानी जे दादर परिसर आहे त्या ठिकाणाहून प्रत्येकाला ताब्यात घेण्यात येत असताना पाहायला मिळतं. आता चैत्यभूमी परिसरातून एक वेगळाच ह्या ठिकाणी आपण परिसर पाहिला तर थोड्या पुढेच होतो आपण आणि याच परिसरातून आता या युवकाला जी आहे ती अटक करण्यात आली. पण जर पाहिलं